बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के अजीम सिपा सहलार खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी का 7वां हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वीडियो का आगाज करते हैं जहाँ से हमने छठे हिस्से में छोड़ा था। दुनिया की तमाम जंगी तारीख में आपको ऐसे नताइज कहीं नहीं मिलेंगे। ये कौन सी ताकतें थीं जो वहाँ काम कर रही थीं। कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला। यहाँ सवाल ये है, क्या रोमी और फारसी सल्तनतों ने चूड़ियां पहनी हुई थी? रोमियों को अददी बर्तरी भी हासिल थी। असलहा के जोर पर वो मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की सलाहियत भी रखते थे, मगर इसके बावजूद वो मुसलमानों की छोटी सी जमात के सामने टिक न पाए। जब तक इस मामले के ईमानी और रूहानी पहलू को ना समझा जाए, इन बातों को आप नहीं समझ सकते। जब तक आप मुसलमानों की उन रूहानी ताकतों को नहीं समझेंगे जो उन फौजों के साथ थीं, आप कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं कर सकते कि इस किस्म की जंग के बाद ये नतीजा कैसे निकल सकता है। कुरान पाक में जंग बदर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुश्ते खाक फेंकने का वाकया बयान किया गया है, जिसका तर्जमा कुछ यूं है, जब आपने उन पर संगरेजे मारे थे, वो आपने नहीं मारे थे बल्कि अल्लाह ने मारे थे। ये सूरत अल अनफाल की आयत नंबर 17 है। और फिर मलाइका के नज़ूल का वाकया है कि जब वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सरकर्दगी में सफ दर सफ नाजिल हुए और मुसलमान लश्कर में शामिल होकर मुशरिकीन के खिलाफ लड़े। जंगे बद्र में भी सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए और 70 कुफार मारे गए। और फिर वही बात कि मुसलमान दुश्मन के मुकाबले में 1/3 से भी कम तादाद में थे और उनके पास कोई काबिल जिक्र असलहा भी न था। फिर भी उन्होंने दुश्मन को एक फैसला कुन शिकस्त से दो चार किया। तारीख इस्लाम में शायद ही कोई ऐसी जंग लड़ी गई हो कि जिसमें मुसलमान अददी तौर पर दुश्मन से ज्यादा हों या उनका असलहा दुश्मन से ज्यादा हो। ये एक हैरान कुन मोजज़ा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसा बेहतरीन घुड़सवार सालार दुनिया की तारीख में पैदा नहीं हुआ। वो जिस तरह घुड़सवार दस्ते को जंग में इस्तेमाल करते थे, इससे पहले कभी उनका ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया। वो दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को उलझाए रखते। अमूमन दुश्मन के पास भारी घुड़सवार दस्ते हुए, जबकि मुसलमानों के पास हल्का घुड़सवार दस्ता होता था, जिसको अंग्रेजी की इस्तिलाह में लाइट कैवलरी कहते हैं। वो दुश्मन के घुड़सवार दस्तों को उलझाकर अपने घुड़सवार दस्ते का एक हिस्सा उस लड़ाई से निकालकर दुश्मन के प्यादा दस्ते पर कारी जरब लगाते हुए उसे पीछे धकेल देते। फिर दोबारा यहाँ से पीछे हटकर एक मर्तबा फिर दुश्मन के घुड़सवार दस्तों के खिलाफ हमला आवर होते। जिस तरीके से खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घुड़सवार दस्ते के जरिए मुखालिफ फौज पर पहलू की जानब से हमलावर होते और झपटते पलटते, ये उस वक्त की हरबी हिकमत अमली में एक नया इजाफा था। ये एक ऐसी जंगी और हरबी चाल थी जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वज़ा करदा इस जंगी तकनीक को जदीद दौर में जर्मन अफवाज ने भी जंगी अजीम दोम में अफ्रीका के महाज पर निहायत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। इसमें कोई शुबा नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद दुनिया के अजीम तरीन सिपा सालार थे, मगर इसमें भी कोई शुबा नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद खुद इस बात का इकरार करते हैं कि उनकी कामयाबियों का राज इस नूर और फैज में है जो उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नसीब हुआ। वो ईमान की हद तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपने वजूद से लगा कर रखते थे और फिर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको सैफुल्लाह का लक़ब बजाते खुद इस बात की जमानत था कि अब दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की तलवार को शिकस्त नहीं दे सकती। कोई तो वजह है कि इराक और शाम की फतह का काम खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिया गया। अजनादीन की जंग के बाद मुसलमान अब इस काबिल हो गए थे कि पूरे शाम के मुख्तलिफ इलाकों में फैलें और बराह रास्त दुश्मन के मुकाबले पर आएं। अजनादीन की शिकस्त रोमियों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, लेकिन अब भी बड़े बड़े शहर यानी दमिश्क, बैतुल मुकद्दस वगैरह उनके पास थे और वहां भी उनकी बड़ी बड़ी छावनियां मौजूद थीं। लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों अपनी फौज के कत्लेआम से उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने पहली मर्तबा इस शिकस्त को इंतहाई संजीदगी से लिया। उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत से फौजें बुलानी शुरू की। आर्मीनिया का बादशाह बाहान खुद अपनी फौज लेकर पहुंचा। पूरे यूरोप और युगोस्लाविया से फौजें आईं और खुद हरकल
यानी हरकुलियस अपने लश्कर जर्रार के साथ वहां मौजूद था। अब उन्होंने मिलकर एक और बड़ी जंग की भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। मुसलमानों को अंदाजा तो था कि मजीद खूनरेज जंगें आने वाली हैं, लेकिन खुद अक्सर मुसलमानों को भी कि जो मक्का और मदीना से यहाँ आए थे, ये अंदाजा न था कि उनकी शिद्दत क्या होगी। अगर हम उन तमाम मुहिम्मात का एक जामे तज्जिया करें कि जो इस जमाने में मुसलमानों को फारसी और रूमी सल्तनतों के खिलाफ दरपेश आई, मुसलमान और रूमी बाजंतीनी अफवाज की अस्करी चालों और जंगी मनसूबाबंदी पर नजर डालें, तो हम इन सब तज्जियात में एक बहुत अहम पहलू को भी मौजूए बहस बनाना चाहेंगे कि जिसकी तारीख शहादत देती है। जंग अजनादीन में जब पहली दफा रूमियों का वास्ता सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पड़ा, तो रूमियों का एक पादरी सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और सैयदना खालिद से पूछा, क्या तुम उनके सिपा सालार हो? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, मैं उस वक्त तक उनका सिपा सालार हूँ कि जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता रहूंगा, और जब मैं हुक्म अदूली करूंगा फिर ये ना मेरी इज्जत करेंगे और ना ही मैं इनका सिपा सालार रहूंगा। ये सुनकर पादरी के मुंह से बेख्तियार निकला कि यही वजह है कि तुम लोग हमें शिकस्त पर शिकस्त देते जा रहे हो। इसी तरह एक मर्तबा खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि वो रूमी लश्कर की जासूसी करें। जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगे बदन जंगजू के नाम से मशहूर थे, यानी जब वो दुश्मन की सफों पर हमला करते तो वो जोशे ईमानी में आकर कमर तक अपनी कमीज उतार दिया करते थे और जिर्रा पहनकर दुश्मन पर टूट पड़ते, यानी सिर्फ तलवार और नेजा लेकर जंग करते और अपने इस खास हुलिये की वजह से दूर से पहचाने जाते थे कि ये जर्रार हैं। वो फितरतन एक दलेर और जांबाज जंगजू थे। हजरत जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जासूसी के लिए भेजा गया तो वो रूमी लश्कर के इतने करीब चले गए कि बिल्कुल रूमियों के सामने खड़े होकर उनका जायजा लेना शुरू कर दिया। रोमियों ने उनके मुकाबले पर 30 मजबूत सिपाही रवाना किए कि उनको गिरफ्तार करके लाओ। जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता दुल्की चाल दौड़ाते रहे। जब रूमी अपने कैंप से दूर आ गए तो फिर जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पलटकर उन पर हमला कर दिया। आनन फानन 30 में से 19 को लेकर जर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौके पर ही मार गिराया, जबकि बाकी दहशत ज़दा होकर भाग खड़े हुए। अब सही मानों में रूमी लश्कर पर मुसलमानों की दहशत तारी हो चुकी थी और रूमी लश्कर में भी ये अफवाहें जोर पकड़ने लगी थीं कि कोई गैर मरई ताकतें और रूहानी कुव्वतें मुसलमानों के साथ हैं। अब रूमी जर्नैल ने भी अपना एक जासूस खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में भेजा। वो शख्स मुसलमानों के साथ आसानी से घुल मिल गया क्योंकि वो एक अरब ईसाई था। उसने मुसलमानों के लश्कर में आकर एक रात गुजारी और वापस जाकर अपने बादशाह को बताया कि ये वो लोग हैं कि रात में इनको देखो तो लगता है कि राहिब हैं। ये सारी रात इबादत, नमाज, ज़ुहद, कुरान, जिक्र अस्कार में गुजार देते हैं जैसा कि दुनिया से उनका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, और दिन में देखो तो ऐसे शाहसवार हैं कि लगता है शाहसवारी के सिवा इनका कोई और काम ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनके बादशाह का बेटा भी चोरी करे तो वो उसका भी हाथ काट दें, और अगर बादशाह वक्त खुद कोई गुमराही या बदकारी करे तो उसको भी संगसार कर दें। यह मुसलमान फौज के किरदार के हवाले से इतनी बड़ी गवाही थी जो तारीख में हमेशा के लिए ज़ब्त कर दी गई। जब तक मुसलमान जर्नैल दिफाई, अस्करी और फौजी अलूमो फनून के माहिर इस रूहानी और ईमानी पहलू को बरुए कार नहीं लाएंगे कि जिसको माजी में तारीख इस्लाम का हर मुसलमान जर्नैल, सिपा सालार और गाजी बरुए कार लाया कि जिसने नई तारीख मुरतब की, हम वो फतुहात हासिल नहीं कर सकते जो गरूने उला में उन मुजाहिदीन को हासिल हुई। उनकी गैर मामूली फतुहात में सबसे अहम यही रूहानी पहलू था। ये अस्करी जाविये से नजर न आने वाला रूहानी और अखलाकी पहलू ही मुसलमानों के लिए हमेशा फैसला कुन किरदार अदा करता रहा है
اور آئندہ بھی کرے گا۔ جنگ اجنادین میں ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا جس کا تذکرہ ہم آنے والی قسط میں کریں گے۔ دوستو، خالد بن ولید کے حالات زندگی جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔